हेलो एवरीवन, जय हिंद। सभी जितने भी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छी खुशखबरी है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ये वीडियो के शुरू में ही मैं बता देता हूं, जितने भी लोग एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले मैं ये बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर सारे सब्जेक्ट, एडीओ के सारे सब्जेक्ट जो है 1 मार्च 2025 से फ्री में इनकी क्लासेस लगेगी। इसलिए आप अधिक से अधिक जो है मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइए। पहली एक खुशखबरी, वीडियो स्टार्ट होने से पहले 1 मार्च 2025 से एडीओ की सारे सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है उसके फ्री क्लासेस लगेगी, कंटिन्यू क्लासेस लगेगी और थंबनेल में लिखा रहेगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एडीओ ऐसे करके लिखे रहेगा ताकि आप इजिली पहचान सके और उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो डेट याद रख लीजिए, 1 मार्च 2025 से एडीओ की सारी जो सब्जेक्ट हैं वो फ्री में क्लासेस लगेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए फ्री में, कोई कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट के साथ, ठीक है। चलिए अभी एडीओ से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम देख लेते हैं, जैसे इसकी आयु क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एडीओ, एडीओ को पूरा नाम कम से कम तैयारी कर रहे हैं तो नाम पता होना चाहिए भैया, इसका क्या नाम है। तो असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, हिंदी में इसे बोलते हैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी। सहायक विकास विस्तार अधिकारी, कम से कम नाम याद रख लीजिए। एक इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा जो एग्जाम है, सीजी व्यापम के द्वारा कराया जाएगा। इसने संभावित डेट दिया हुआ है 15/6/2025। याद रखिए, ये डेट याद रख लीजिए, जून में, ठीक है। 15 जून को क्या किया जाएगा, इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन ये संभावित है, ठीक। अब ध्यान आपको याद रखना है कि 1 मार्च, मैंने सबसे पहली जानकारी क्या दी थी, 1 मार्च 2025, ये डेट आप याद रख लीजिए। 1 मार्च 2025 से मेरे YouTube चैनल में फ्री में सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कराए जाएंगे। मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप घर बैठे तैयारी कर सकें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के साथ। अब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर मिलेगा वीडियो। अच्छा, यहां पर संविधान मिल गया इस चैनल में, उस चैनल में पंचायती को खोजें, पंचायती राज को, या इस अलग चैनल फिर हिंदी के लिए ढूंढे। अब ऐसा नहीं रहेगा, मेरे चैनल में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी रही सबसे पहले, ठीक है। इसलिए चैनल में आप 1 मार्च से रेडी रहिएगा, सारे कंटेंट बेस्ट क्वालिटी के साथ में आपको दूंगा। क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने लिख दिया कि सारे सब्जेक्ट जो है बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कंटेंट के साथ मैं दूंगा और जो नए नवीनतम आंकड़े हैं, करंट अफेयर है, वो सब अपडेटेड रहेंगे, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। क्लियर हो गया। टोटल कितने पोस्ट हैं, 200 पोस्ट हैं, आपको ध्यान में रखना है। एडीओ की 200 पोस्ट है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि भैया 200 पोस्ट है, कम से कम तो कम से कम 2.5-3 लाख फॉर्म फिलअप होंगे और होना तो 200 के ही, सबको पता है। अरे भैया, जैसे क्रिकेट खेलोगे तो स्वाभाविक सी बात है, एक मैच व्यक्ति जीतेगा, एक मैच व्यक्ति का हारेगा। जैसे इंडिया टीम में धुरंधर धुरंधर बैट्समैन है, मान के चलो, जब कभी कभी क्रिकेट होता है, ठीक है। एक टीम में, भारतीय टीम में देखेंगे एम एस धोनी भी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा भी है, बड़े बड़े सुरेश रैना है, युवराज सिंह है, सचिन तेंदुलकर, हम एग्जाम्पल के बता रहे, फिर भी कभी कभी मैच हार जाता है। इतने बड़े धुरंधर मैच है, धुरंधर खिलाड़ी है, उसके बाद भी क्यों हार जाते हैं। चुनाव में 4 लोग 5 लोग खड़े हुए हैं, जीतता एक ही व्यक्ति है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो बहुत बार सांसद चुनाव जीता हो, विधानसभा चुनाव, अपने सरपंच चुनाव, कभी कभी हार जाता है, ठीक है। तो अब क्या सोचोगे, हारे वाले व्यक्ति को हम फालतू समझेंगे तो गलत बात है। एक योद्धा की तरह लड़ी और स्वाभाविक सी बात है 200 व्यक्ति का ही होगा, 200 व्यक्ति का होगा। लेकिन वो 200 व्यक्ति होंगे कौन, आप तैयारी कीजिए। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि गवर्नमेंट जॉब की लाइफ नहीं है, लेकिन आप एक योद्धा की तरह तैयारी कीजिए। जो सब्जेक्ट का ज्ञान होगा आपकी बुद्धि के विकास के लिए, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, जिंदगी के हर पल पर काम आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हम पढ़ लिखे क्या काम आ गया, आप मूर्ख हैं। जिंदगी के हर सेकंड पर आपको पढ़ाई लिखाई काम आता है, याद रखिए इस बात को। और जब समय है तो तैयारी कर लीजिए। और हमेशा ये बोलता हूं कि आप जो देखो, एस्पिरेंट जो है अपने मेहनत से ही तैयार होता है, मेहनत से ही सक्सेस होता है। जो आप देखेंगे बहुत से संस्था हो गया, बुक हो गया, आपको हेल्प करता है, हेल्प देता है, एक रास्ता दिखाता है, लेकिन मेहनत एस्पिरेंट ही करता है। ये बात को मैं बिल्कुल सही बोल देता हूँ, ठीक है। एडीओ की आपको ध्यान में रखना है, एडीओ की तैयारी करने के लिए भैया फॉर्म फिलअप करने के लिए 21 साल होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 18 साल के ही हैं, ठीक है। अब तो ये डिपेंड ये करेगा कि जब फॉर्म डालेंगे तो 18 साल को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ट्रायल के लिए बैठना है, तो आप फॉर्म फिलअप करेगा तब पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको डालने के लिए कंफर्म 21 साल होना चाहिए और कोई भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। बहुत से लोग बोलेंगे कि हम कॉमर्स से हैं, या फिर बीए वाले हैं, बीएससी वाले हैं, या बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, कौन डालेगा भैया।
आप कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होने चाहिए आपको, कोई भी सब्जेक्ट में, आप कॉमर्स वाले हो ग्रेजुएट हो डाल लो, मैथ्स वाले हो, बायो वाले हो, एग्रीकल्चर वाले हो, कॉमर्स वाले हो डाल लो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो। क्लियर हो गया ये बात है? क्लियरली बात समझ आ रही है? ठीक है। इससे पहले एडीओ की, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर की, अभी मैं फिलहाल में बता रहा हूं कि 2012 में आई हुई थी इसका पोस्ट, फिर 2017 में आया हुआ था, अब 2025 में इसका एग्जाम होने वाला है, लगभग 7-8 साल बाद आ रहे हैं। क्लियर हो गया ये बातें? अब सबसे महत्व देखो, जो जो इंपॉर्टेंट बात है आपको मतलब क्या होना चाहिए, किस चीज से एग्जाम डेट कब होगा, अभी अब देखिए आपको अभी मार्च लगने वाला है, मार्च अप्रैल मई जून, लगभग लगभग 3.5 महीने का आपके पास समय है। ठीक है, अब ध्यान से समझने, 3.5 महीने बहुत समय होता है, अगर आप मेरे ख्याल से 3-3 4-4 घंटे भी देखेंगे तो बहुत हो जाएगा। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भैया 3 घंटा 4 घंटे में अगर मान के चलो कट ऑफ मान के चलो 100 नंबर का अगर आया, मान के चलो अगर कोई 70 ले आया तो 70 तो ऐसे ही नहीं लाएगा भाई, कहीं भले उसका सिलेक्शन ना हो भाई, 70 एक से लेकर 70 अंक लाने में उनको कितना मेहनत लगेगा भाई, मेहनत तो लगेगा। और मान के चलो आपने 70 अंक लाए और नहीं हुआ तो रोने गाने वाली चीज नहीं है भाई, आप 1 से लेकर 70 तक पहुंचे, अपने परफॉर्मेंस को देखिए यार। और गवर्नमेंट जॉब कोई लाइफ नहीं है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो सब्जेक्ट है, मैं बड़ा अच्छा लगता है आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए एक समय तक, लेकिन इनके सब्जेक्ट का ज्ञान होगा वो अमूल्य रहता है। आप ज्ञान लेने के लिए, कभी कभी बुद्धि विकास करने के लिए भी कीजिए, और कभी कभी जो लोग क्या नशा ही है तैयारी करने का, उसका भी जरूरी है भैया, क्योंकि भाई अगर सभी लोग सोचेंगे कि नहीं करेंगे जॉब, तो भाई देश में, इस देश में डॉक्टर कौन बनेगा, फिर इंजीनियर कौन बनेगा, कलेक्टर कौन बनेगा, फिर पुलिस वाला कौन बनेगा, आर्मी वाला कौन बनेगा, सब सोचेंगे तो। इसलिए सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है, एक छोटे से मजदूर का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर सब अधिकारी बन गए तो खेतों पर किसानी कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा, बताइए तो सही। तो सभी लोगों का अपना अपना महत्व है, इस बात को याद रखिए आप। ठीक है, सभी लोगों का अपना महत्व है। एक कपड़ा सिलाई करने वाले का भी उतना महत्व है, तो एक जो है चप्पल बनाने वाले का भी उतना महत्व है इस दुनिया में, ठीक है, इस देश में। एक कलेक्टर का भी उतना महत्व है, एक आईएएस आईपीएस का भी उतना महत्व है, एक राजनेता का भी उतना ही महत्व है, या फिर एक जो है छोटे से छोटे मजदूर किसान का भी उतना ही महत्व है इस देश में। ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है और बेस्ट रोल है इस देश में। क्लियर हो गया बात है? इसलिए मन में उदासी मत रखिए, नहीं हुआ तो आप जितने तक 1 से लेकर अगर 80 तक अंक गए तो 180 तक अंक का सफर आपने बहुत मेहनत किया तब उतना पहुंचे आप। मान के चलो स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम दिला रहे हैं, 135 आपका कट ऑफ गया स्टेट प्रीलिम्स का, अगर आपका 130 आ गया तो 130 तो ऐसे हवा में तो नहीं गया होगा, बहुत मेहनत लगा होगा उसके लिए, बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचे, तो उस सफर का मजा लीजिए, क्योंकि उस सफर में आपने बहुत मेहनत किया है। और मैं असफल व्यक्ति का हमेशा इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो 130 तक पहुंचने में उन्हें दिन रात एक किया हुआ है। लेकिन समाज के लोगों का ये अब गंदा सोच देखेंगे कि नहीं हुआ तो ऐसे समझेंगे कि ये कचरा है यार, इसे फेंको, इन्होंने तब तैयारी की ही नहीं, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन उन सब चीजों को नजरअंदाज कीजिए, एक मोटिवेट के साथ तैयारी कीजिए हमारे साथ। 1 मार्च 2025 से डेट याद रख लीजिए, पूरे जो है डे बाय डे जो है क्लासेस लगेगी इसकी। ठीक है, तो इससे पहले 2012 में आया था, 2017 में आया था, अब 2025 में आया हुआ है। और एक याद रख लिए, पीजीडीआईडी वाले को 15 अंक का बोनस दिया जाएगा। और जो भी अपडेट आएंगी, जब जब नोटिफिकेशन आएगा, मैं तुरंत अपडेट आपको अपने चैनल के थ्रू दे दूंगा, नया सिलेबस भी आएगा तो। लेकिन आप समझिए, ध्यान से मेरी बातों को समझिए, मेरी एक एक शब्द जो है बहुत कीमती रहती है, मैं सटीक बातें बोलता हूँ, सही बातें बोलता हूँ। ठीक है, जो है सो है, सटीक बात है, गुमराह करने वाले बात नहीं करता मैं। अगर नहीं हुआ तो गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं हुआ तो रोने गाने वाली चीज नहीं है ना भाई, आप अपने अंदर और स्किल पैदा कीजिए। ठीक है, स्किल पैदा आप में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए, 2 टैलेंट होना चाहिए, 3 टैलेंट होना चाहिए, जितना हो सके टैलेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी चीजें हैं ये सब चीजें। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिए कि नहीं हुआ तो रोने गाने वाली चीज नहीं है भाई, गलत कदम मत उठाइएगा, इतने आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, करोड़ों युवा का नहीं होता। ठीक है, करोड़ों लोगों जो है अपने जिस क्षेत्र में सोचे रहते हैं, कोई जरूरी थोड़े कुछ लोग सोचे रहते हैं बड़ा सिंगर बनेंगे, कोई एक्टर बनेंगे, कोई क्रिकेटर बनेंगे, करोड़ों लोगों का सपना पूरा नहीं होता, तो रोने गाने वाली क्या चीज है। ठीक है, कर रहे हैं तो एंजॉय से करेंगे, मजेदार से करेंगे। ठीक है, पीजीडीआईडी वाले को 15 दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान से मेन पॉइंट समझना है, पिछले बार जब हुआ था तो 150 अंक का हुआ था। क्लियर हुआ? 150 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग हटाइए, वो सबको पता है कि आप 4 गलत करेंगे तो आपका एक सही गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 आप गलत करते हैं तो एक आपका सही कट जाएगा। ये 1/4 को माइनस मार्किंग को हटाइए। पिछली बार जब हुआ था
तो 150 अंक का हुआ था, क्लियर हो गया। तो यानी 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 अंक के, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन 150 अंक। ध्यान से पहले समझ जाइए कि इसमें जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। सबसे पहले ध्यान से समझिए, ठीक है, फिर मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा। एक होता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में आपको मैक्सिमम वो चीजें पढ़ने पड़ेगी जो योजनाएं बने हैं, जैसे जल धन योजना हो गया। भाई गांव में बहुत सी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को आपको अपडेट रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। रोजगार गारंटी योजना वगैरह है, आप देखते हैं सब योजनाओं से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये आया हुआ था 30 अंक का, 30 अंक का। ध्यान से समझिए मेरी बातों को, मेन मेन आपको ध्यान में रखना है। आजीविका, आजीविका भी 30 अंक का। इसमें आप देखेंगे स्व सहायता समूह वगैरह है, समूह है, कैसे लोन दिया जा रहा है, आजीविका, ये सब चीजों की इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्व सहायता समूह है, ठीक है, लोन वगैरह कैसे लेना है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। पंचायती राज में आपको वही सब चीजें पढ़नी है, पंच हो गया, सरपंच हो गया, ग्राम सभा हो गया, जनपद हो गया, जिला पंचायत, ये सब चीजें पढ़नी है। 30 अंक के ये भी हो गए, ठीक है। ध्यान से समझिए, पिछले बार का मैं बता रहा हूं, अभी भी देखो, ध्यान से समझना पहले मेरी बातों को। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन वही सब चीजें, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री वगैरह हो गया, पूरा जो बेसिक जनरल नॉलेज है छत्तीसगढ़ की, वो चीजें पढ़नी है। या फिर इंडिया जीएस में पिछले बार आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिले थे, संविधान से, ये भी 30 अंक के हुए थे। अब ध्यान से समझिए, ठीक है। हिंदी, हिंदी भी 30 अंक के दिए हुए थे। ध्यान से आप समझिए मेरी बातों को, टोटल 150 अंक हो गए। अब ध्यान से मेरी ओर समझिए, अभी जो व्यापम है, व्यापम है 150 क्वेश्चन वाला जो अब मैटर है उसको हटा दिया है। 150 नंबर वाला जो सिस्टम है उसको हटा करके 100 नंबर ला दिया। 100 क्वेश्चन कीजिए 100 नंबर का, ठीक है। 2 घंटे का आपको समय दिया गया भैया, 2 घंटे में आप लगाइए 100 क्वेश्चन को, ठीक है। अब ध्यान से ये समझना है आपको। मान के चलो अगर 150 नंबर पहले था, अब 100 कर दिए तो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ, 100 तो सभी के लिए है। अब ये समझना है कि आपको पंचायती राज तो पढ़ना पड़ेगा ही, हिंदी पढ़ना पड़ेगा ही, संविधान पढ़ना पड़ेगा ही, ग्रामीण विकास पढ़ना पड़ेगा ही, आजीविका आपको पढ़ना पड़ेगा ही। बशर्ते बस इतना होगा भाई कि ये ग्रामीण विकास 30 अंक है, उसे 20 कर देगा, या 20 को 15 कर देगा। हिंदी 30 है, उसे 20 कर देगा या 15 कर देगा, ठीक है। पंचायती राज 30 है, उसे 20 कर देगा या 15 कर देगा। कुल मिलाकर इन सभी से तो 100 नंबर करेगा वो, तो करेगा तो सिंपल सी बात है। 30 पहले हिंदी 30 पूछता था, 20 पूछ लिया, क्या दिक्कत वाली बात है। लेकिन हिंदी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। छत्तीसगढ़ 30 था, पहले 20 पूछ दिया, तो क्या आप नहीं पढ़ोगे? छत्तीसगढ़ समान है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बेहतर समझदारी इसी में है कि इन सब्जेक्ट्स को आप तैयारी कीजिए। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात, जो एकदम फ्रेश हैं, फ्रेश हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपको नया लगेगा, ये सब चीज नया लगेगा। जैसे फिर भी आप ग्रेजुएट हैं, आप तैयारी के ध्यान से समझिए, ग्रेजुएट हैं तो भैया हिंदी से तो पाला आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 से लेकर के ग्रेजुएशन तक हिंदी तो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। पंचायती राज 100% आपने सुना है, आपके आसपास का। अच्छा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, अध्यक्ष होता है, सरपंच होता है, उप सरपंच वगैरह होते हैं, आपने सुना ही होगा, ठीक है। ध्यान से अभी समझिए मेरी बात। वो छत्तीसगढ़ में आपने जनरल नॉलेज तो पढ़ा होगा भैया, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, महानदी कौन सी है, कितने पर्वत श्रेणी है, जब पढ़ोगे। जो फ्रेशर है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मजा आएगा आपको। हमारे YouTube चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मार्च 2025 से फ्री क्लासेस लगेगी, और बेहतरीन क्वालिटी ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा आपको। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, स्टेट पीसीएस तक जो सफर रहा है, उसको मैं यहाँ पर आपको साझा करूंगा। अब जो 1-2 बार तैयारी कर चुके हैं, 1 साल हो गया, 2 साल, उनको तो बहुत अच्छी बात है, पंचायती राज जाना समझा है। स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि पूछा जाता है, हिंदी भी पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन भी पूछा जाता है, संविधान भी पूछा जाता है। आपको 2 चीजें देखनी पड़ेगी, ग्रामीण विकास और आजीविका, जो नए नए अपडेट हैं। जो नए फ्रेशर हैं उसको तो सभी में तैयारी करना पड़ेगा। जो एग्जाम के और पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी करें, उनके लिए फायदा है। ग्रामीण विकास और आजीविका आपके पास 3-3.5 महीना का समय, अच्छा डेटा को याद करके पढ़ लीजिए। तो समय दोनों के पास समान है, बस आप स्ट्रेटेजी के साथ आप तैयारी कीजिए तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। यही मेन अपडेट आपको देना था, ये यही मेन बेसिक जानकारी है। आप उसके अंतर मत जाइएगा कि कितने आरक्षण में ये कितना पोस्ट है, उसको नजरअंदाज कीजिए आप, ठीक है। बस तैयारी करनी है तो तैयारी करनी है, बात खत्म। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी। आई होप आपको एडीओ से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं।
ठीक है। और जो जो नए अपडेट आएंगे जैसे इनके सिलेबस को लेकर, सिलेबस तो अब मैं तो कराऊंगा 1 मार्च 2025 से, आप बेझिझक उसी को तैयारी कीजिए, अपना हैंड नोट रखिएगा, वहां पर नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर है, मैं सब्जेक्ट वाइज लाऊंगा, ठीक है, संविधान, छत्तीसगढ़, आजीविका, ग्रामीण विकास, सब सब्जेक्ट वाइज एकदम क्लियरली समझ आएगा आपको। क्लियर है ये सब चीजें, और तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, बाकी ईश्वर की मर्जी, लक का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।